प्रेम से बोलिए जितिया माई की जय, जीवत महान भगवान की जय। तो दीदी जी, मैं आपको एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में जित महान भगवान का अपमानित होती है और पूरा सुनने में जित महान भगवान दया बरसाते हैं, कृपा करते हैं, घर में धन की वृद्धि देते हैं, सुख शांति मिलती है, सुहाग की लंबाई होती है। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय। और आप सभी को जितिया पावन व्रत का ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जितवाहन बाबा। तो दीदी, एक गांव में एक गरीब एकदम निर्धन परिवार थे। वो जो बेचारा गरीब परिवार थे वो रिक्शा चलाते थे, शहर बाजार में जाकर रिक्शा चलाते थे और उसी से प्रतिपाल करते थे। उनका 5 संतान था, 4 बेटा और 1 बेटी थी। पांचों जो थे छोटे छोटे थे। एक था 10 साल का, एक था 8 साल के, एक था 6 साल के, एक था 4 साल के। ऐसे करके उनका 5 बच्चा छोटे छोटे थे। छोटे छोटे थे, बेचारा रिक्शा वाला ले जाते थे रिक्शा और जाकर दिन भर मेहनत करते थे। कभी कभी उनका 1 रुपया 8 आना भी कमाई नहीं होता था दीदी। बेचारा के घर में कभी चूल्हा जलता था और कभी चूल्हा नहीं जलता था। जो बेचारी रिक्शा वाला के पत्नी थी वो भगवान के पूजा पाठ किया करती थी, भगवान के प्रतिदिन नाम लिया करती थी। लेकिन दीदी, उसके पास भगवान के भोग लगाने के भी उसके पास पैसा नहीं होता था और भोग भी नहीं लगा पाती थी प्रतिदिन। लेकिन लोटे में जल लेकर पूरब की ओर खड़ा होके और भगवान को 1 लोटा जल अर्घ दे दिया करती थी और भगवान के नाम हृदय में बसा के रखती थी। जब उसके पास हो जाता था भोग लगाने के लिए तो भोग लगा देती थी। धीरे धीरे कोई भी व्रत वो पूरा करती थी। जीवित पुत्री का व्रत भी करती थी। लेकिन जब जीवित पुत्री का व्रत आया तो अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, जीवित पुत्री का व्रत आने वाला है, अब सिर्फ 1 ही दिन बाकी है, हम व्रत कैसे करेंगे? अपने बच्चे के लिए भी हमें प्रसादी फल लाना है, उसके कलाई में बांधने के लिए सूते लाना है, गले में पहनने के लिए धागे लाना है, कमरे में पहनने के लिए डाले लाना है। खर्चा होगा, थोड़ा जल्दी से बाजार में जाइए और ज़्यादा मेहनत कीजिए। जो रिक्शा वाला भैया थे वो बाजार गए, लेकिन पूरा दिन बाजार में रहे, 1 भी रुपया उन्हें नहीं मिला। एक व्यक्ति उनका रिक्शा में नहीं बैठे। अब बेचारा रिक्शा वाला भैया सोचते हैं कि मेरे पास तो आज 1 रुपया भी नहीं है और कल नहाई खाई हो गया और परसों जीवित पुत्री का व्रत का उपवास हो गया। हम कैसे किस मुंह लेकर जाएंगे और अपना पत्नी को मुंह दिखाएंगे, अपना बच्चे को मुंह दिखाएंगे? मेरा पत्नी जो है पूरा दिन कल भी भूखा रहेगी और परसों भी भूखा रहेगी, क्या करें? बेचारा रिक्शा वाला भैया घर लौटकर शाम के खाली हाथे आ गए। बच्चन उनका उदास हो गया और कहता है अपने पिता से कि पिताजी, कल का दिन सबके घर में पुआ पकवान बनता है, क्या मेरे घर में कुछ भी नहीं बनेगा?
बेचारा रिक्शा वाला भैया कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो मेहनत बहुत किया, कोशिश बहुत किया, लेकिन एक भी व्यक्ति मेरे रिक्शा में कोई नहीं बैठे। मैं लाचार और मजबूर हूं। कोई बात नहीं, हम कल सुबह सुबह जाएंगे और फिर से कोशिश करेंगे। इस वक्त जाओ किसी के घर, उधार पैसा ले आओ और लाकर भोजन बना लो। रिक्शा वाला के जो पत्नी थी वो बेचारी गांव में गई और गांव में जाकर लोगों से कई घर जाकर पैसा मांगी। दीदी मुझे 1 केजी चावल दे दीजिए पैसा, कल लाकर अवश्य आपको दे देंगे। लोग से जवाब मिला, अरे तुम्हारे घर में कहाँ होने वाला है, कहाँ से तू देगी पैसा, नहीं नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे। कई घर घूरी लेकिन उसे पैसा अनाज नहीं मिला। पूरे 5 परिवार बच्चे जो उनका थे, 4 पुत्र और 1 पुत्री और 1 रिक्शा वाला भैया और 1 उनकी पत्नी, 7 परिवार रात में पूरा रात भूखा सो गए। सुबह जल्दी से रिक्शा वाला भैया जागे और रिक्शा वाला भैया जागकर रिक्शा लेकर घर से निकले। जब रिक्शा लेकर घर से निकले तो थोड़ी दूर बढ़े तो जितवाहन भगवान एक बूढ़ा के बेश धर के और खड़े हैं। कहते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो? बाबा हम रिक्शा लेकर और 2 पैसे कमाने जा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बेटा क्या मुझे अपना रिक्शा में बैठाओगे? रिक्शा वाला भैया बोले, बाबा क्यों नहीं, आपको अवश्य बैठाएंगे। बेटा लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, सुबह सुबह का टाइम है और हमें जल्दी से घर भी जाना है, क्या करें, क्या तुम मुझे ले चलोगे? जो रिक्शे वाले थे वो बोले कि हाँ बाबा आपको हम अवश्य ले चलेंगे और आपको हम जहां भी जाना होगा वहां पहुंचा देंगे। कहते हैं कि ठीक है। तो उस बाबा बैठने से भी असमर्थ थे, इतना अपना अवस्था खराब कर लिए। जब रिक्शा में चढ़ने लगे तो बाबा का पांव फिसल के और नीचे बाबा आ गए। बाबा पीछे की ओर उलट गए और गिर गए। रिक्शा वाला भैया जो थे बड़े सीधे स्वभाव के, बड़े अच्छे दिल के थे। उस बाबा को बड़े अच्छे से गोद में करके अपना रिक्शा पर बैठा लिए और बैठाकर कहते हैं, बाबा आपको कहाँ जाना है? कहते हैं कि हमें तो नदी के अरार पे जाना है। बाबा आप नदी के अरार पे क्या करेंगे? हाँ वहीं जाना है, मुझे स्नान करना है। बाबा आप क्या नदी में हेल पाएंगे? आपका शरीर में थरथराहट है बाबा, आप तो बिल्कुल बुजुर्ग हैं। हाँ मुझे जाना है। इतना कह के और बाबा आगे बढ़ते रह गए, रिक्शा वाला चलाते रह गए। चलते 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 नदी के अरार पर रिक्शा वाला भैया पहुंच गए। जब रिक्शा वाला नदी के अरार पर पहुंचे तो बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे उतार दो। रिक्शा वाला उन्हें गोद करके उतार दिए। कहते हैं कि सुबह सुबह का टाइम है, तुम्हारा यदि बोहनी नहीं होगा तो अच्छा नहीं रहेगा। और अपना पैकेट में हाथ डाले और पैकेट में हाथ डाल के और निकाल के और कहते हैं कि अरे कुछ तो नहीं है लेकिन मुट्ठी भर चावल है, लो इस चावल को ले लो। वो जो रिक्शा वाला थे अपना चादर फैला दिए, बाबा इसी में दे दीजिए। रिक्शा वाला जब चादर फैला दिए तो उसी में बाबा मुट्ठी भर चावल डाल दिए जितवाहन बाबा।
ये रिक्शा वाला भैया अपना चावल को समेट लिए और सोचते हैं कि चलो मुट्ठी भर चावल का बोहनी है, कैसा रहता है। मुट्ठी भर चावल जो चादर में बांधे थे उसमें वजन हो गया, दिखने लगा कि 1 केजी भर चावल हो गया है। देखते हैं कि अरे चावल तो लगता है भोजन बनाने भर हो जाएगा, क्यों ना इसे पहुंचा दूं घर। वो प्रेम से रिक्शा वाला भैया चावल को घर चले गए पहुंचाने। अपने पत्नी को बोलते हैं कि लो थोड़ा सा चावल है, इसका भोजन बना दो और भोजन बनाकर बच्चे को खिला देना। तब तक बाजार में जाते हैं और पूजा का सामान ले आएंगे। ये कह के और रिक्शा वाला भैया बोले कि कोई बर्तन लाओ। जब कोई बर्तन उनकी पत्नी लेकर आई तो बर्तन चावल से भर गया। उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, अंदर गई और भोजन बनाई अपने बच्चे के लिए। रिक्शा वाला भैया बाजार को निकल दिए। जब बाजार गए तो उनका बाजार में बहुत कमाई हुआ, बहुत कमाई हुआ। इतना अच्छा कमाई हुआ कि शाम का समय में अपने पत्नी के लिए सारा सामान खरीद लिए, उनके सरगी के लिए फल फलहरियाँ भी खरीद लिए, अपने बच्चे के लिए बनाने के लिए, पूर्वजों को देने के लिए मैदा, सूजी, चीनी और घी, झींगी सब कुछ ले आए और अपने पत्नी को शाम का समय में दे दिए। उनका पत्नी कहते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा था, आज तो आप मेरे लिए सब कुछ लाकर दे दिए हैं। हाँ, आज का दिन बहुत अच्छा था। आज एक बूढ़ा बाबा ने मेरा रिक्शे पे बैठे और उन्हीं का भाग से मेरे पास सब कुछ हो गया है। उनकी पत्नी कहती है कि चलिए बहुत अच्छा की बात है। और रिक्शा वाला लगता है कि भगवान ही थे, रिक्शा पर जो बैठे वो भगवान थे। ये बात सुनकर उनका पति भी कहते हैं कि लगता है कि मुझे पहचानने में भूल हो गया, सचमुच में ये जितिया भगवान ही थे, जितवाहन भगवान थे और मैं उन्हें पहचान नहीं सका। ये कह के और रात्रि में भोजन बना, सारी परिवार भोजन किए। भोजन करने के बाद बेचारी पुआ जो बनाई थी अपने पुत्रों को खिलाई, अपने पति को भी खिलाई, खुद को भी खाई, अपने पूर्वजों को भी दे दी, सरगी करने के लिए रख दी। 2:30 बजे उठी और घर में झाड़ू लगा के और प्रेम पूर्वक ओदा तुन करके स्नान करके और उसके बाद चिल सियारिन के नाम से भी दे दी, अपने पूर्वज के नाम से भी दे दी और गरुड़ महाराज के भी नाम से दे दी, जितिया भगवान के भी नाम से दे दी और देकर और खुद को भी थोड़ी मोड़ी खा ली, सरगी कर ली। सरगी करके उसके बाद फिर से दतवन करके और पूरा जागी रही, क्योंकि सरगी करने के बाद दीदी सोई नहीं जाती है। सरगी कर लेने के बाद लोग कहते हैं कि अरे अभी तो 3:30 बजा है तो हम सो जाएंगे, लेकिन नहीं, सोना नहीं चाहिए, उस समय से जागना चाहिए। क्योंकि लोग पूजा कर लेते हैं तो पूजा करने के बाद बिस्तर पे सोना नहीं चाहिए। जो बेचारी रिक्शा वाले की पत्नी थी, जब उपवास हुआ तो फिर से उसके पति उसके लिए सारा सामग्री लेकर आए पूजन का सामान लाकर अपने पत्नी को दिए। उनकी पत्नी देखकर बड़ी खुश हो गई और कहती है कि स्वामीनाथ, आप तो मेरे लिए सब कुछ ला दिए। मैंने जितिया व्रत जो किया बहुत खुशी से किया। मैं तो सोचा था कि कैसे करेंगे, हर बार की तरह इस बार भी रहेंगे, लेकिन इस बार मेरा जितिया व्रत बहुत अच्छा रहा। जब अष्टमी का दिन व्रत करके पूजा पाठ करके और आने लगी तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी माता मिले।
माता जो थे वो रास्ते पर गिर गए। बेचारी रिक्शा सारी लोग देखकर उन्हें मुंह फेर लिए। अरे ये बुढ़िया कहाँ जा रही थी, ढनमना रही थी। इनका तो पाँव में थोड़ा सा भी ताकत नहीं लगता। गंगा स्नान जा रही थी, भले गिर गई ये बुढ़िया, ठीक ही हुआ। लेकिन बेचारा रिक्शा वाला भैया के पत्नी जो थी, उस बूढ़ी माँ को बड़े प्यार से उठा के और कहती है, माँ जी आप कहाँ जा रहे थे? गंगा स्नान जा रहे थे? हाँ बेटी, हम गंगा स्नान जा रहे थे। माँ जी चलिए, हम आपको पकड़कर ले चलेंगे और गंगा स्नान करवाएंगे। बेचारी रिक्शा वाला के पत्नी जो थी, उस बूढ़ी माँ को गंगा में ले गई, स्नान करवाई। स्नान करवा के और उसके हाथ में पूजा का थाल था। पूजा का थाल सब कुछ था उसमें, रोड़ी, चंदन, घी, कपूर, धूप, पुष्प भी थोड़ा सा बचा हुआ था, फल फलहरियाँ सब कुछ था। कहती है कि माँ जी आप पूजा कर लीजिए। जितिया माई जो थे सब जाचना ले रहे थे, बड़े प्रेम से पूजा किए। अंधियाला हो गया था। कहते हैं बेटी पूजा तो कर ली, लेकिन क्या तुम्हारा पूजा संपन्न हो गया? मेरा भी पूजा संपन्न नहीं हुआ है। रिक्शा वाला भैया के पत्नी कहती है कि माता तो पूजा कैसे संपन्न होती है? अरे अरे, इतना दिन से तू व्रत रखती हो, तुम्हें पता नहीं है? नहीं, जब तक तुम कथा नहीं सुनेगी, जब तक तुम्हारा पूजा संपन्न नहीं होगा। रिक्शा वाला भैया के पत्नी कहती है कि माँ जी मुझे पता नहीं था, कथा सुनाएंगे कौन? माता कहते हैं हम सुनाएंगे कथा। माता ने जीवित पुत्री का व्रत के कथा सुनाने लगे। पूरी कथा सुना दिए। कथा को सुनकर और रिक्शा वाला के पत्नी जो थी वो धन्य हो गई। कहती है माँ जी अब चलिए, आपको जहां भी घर है आपको छोड़ देंगे। माता ठठाकर हंस के कहते हैं कि बेटी मैं तो जितिया माता हूं, मैं तो जितिया माता हूं, मैं कोई बूढ़ी माँ नहीं थी। बस मैं तुमसे सीधा परीक्षा लेने आई थी, तुम क्या करती हो? और तू हजारों भक्त में एक भक्त खरी उतरी हो, जो कि मैं बूढ़ी अवस्था बना के और गिर गई और तूने उठा लिया और मुझे गंगा में लाकर स्नान करवा के अपने समान दे, पूजन के समान देकर और मुझे पूजा करवाई। और मेरा कथा सुनने के लिए तू मेरे पास इतना समय दी। इसीलिए पुत्री अब से तू बिना कथा सुने हुए जीवित पुत्री का व्रत को पूर्ण मत करना। जब भी व्रत करना तो कथा जरूरी सुनना, क्योंकि जो कथा नहीं सुनते हैं उनका व्रत कभी पूरा नहीं हो सकती है। ऐसा कह के माता उसे भरमुख आशीर्वाद दिए, जाओ पुत्री, तुम्हारा जीवन में हर खुशी आएगा, तुम्हारा पुत्र का लंबा आयु होगा, तुम्हारा सुहाग अमर हो जाएगा और तुम सुखी जीवन बिताओगी। जाओ घर जाओ। जो रिक्शा वाला भैया की पत्नी थी घर आई, उसका पुत्र सभी खुश थे, उसके पति भी रिक्शा चलाकर आए तो खुश थे, बहुत खुश थे। उस दिन से उसके घर में दिन दुगुना और रात चौगुना आमद होने लगा। वो बेचारी गरीब नहीं रही, उसके पास हर अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ भर गए। तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं और परीक्षा लेकर अपने भक्त को देखते हैं कि मेरा भक्त मेरा परीक्षा में खरी उतरता है या नहीं। तो इसीलिए मान लिया जाए कि दीदी हम लोग पूजन करने जा रहे हैं, किसके पास यदि कोई सामान नहीं है तो उसे दे दीजिए और उसके साथ पूजा का सामान देकर साथ में भी कर लीजिए। ये नहीं कि पता नहीं वो कौन है, उसको हम नहीं पहचानते हैं तो उसके साथ हम कैसे पूजा करेंगे। लेकिन कोई भी हैं
तो पूजा करेंगे तो भगवान का ही पूजा करेंगे। धूप जलाएंगे वो भी, जोत जलाएंगे वो भी, सिंदूर वो भी चढ़ाएंगे, रोड़ी वो भी चढ़ाएंगे, प्रसादी वो भी चढ़ाएंगे, हम भी चढ़ाएंगे। तो इसीलिए भगवान के नाम वो भी लेंगे, हम भी लेंगे, तो साथ में पूजा करने में कोई दोष नहीं। तो इसलिए प्रेम से बोलिए जितवान भगवान की जय। दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में जय जितिया माता जरूर लिखें। धन्यवाद। जय जितिया माता।